सी दिल लगी है तू। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना, और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। ओके, आई थिंक आ गया। तो अंदर जाओ ना यार, कामयार रीचिंग इन 2 मिनट्स। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन की, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। मम्मा मैं वो बस परसों मेरी फ्लाइट है। अब जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस, बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से? खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, तुम मत करना। ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसे हो? सब फर्स्ट क्लास। अगर कोई काम हो तो बताइएगा मुझे। जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। गुड गुड गुड, थैंक यू। मैं कहाँ की बात किया यार, तुम हमेशा हेल्प आउट करते हो मुझे। वो करवाया था पहले भी, हेल्प तो हो जाएगा फिर से। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इतनी कड़वी यार, कड़वी यार। सॉरी। मसला क्या है? देखो, आपने ट्राई किया, प्रॉब्लम क्या है? आपके बेटे ने ट्राई किया, आप भी हार गई, मैं भी हार गई, मगर शी चोज मी। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? और कहाँ चला गया? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। खमीर, ख्याल में तुम्हें चलना चाहिए। सही है? हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो, बस खींचे बात से। ये बस गाड़ी में एक बॉटल भी पड़ी है। Happy birthday to you, Vimal. थैंक यू। There you have चलें आप? birthday to you. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तू के ड्रामा आने वाले एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि मायरा का पूरा खानदान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो मायरा की जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऊपर से मायरा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो उसकी दादी कहती है कि ये तब्दीली कैसे आई है? तो मायरा कहती है कि ये तब्दीली बहुत देर पहले आने वाली थी लेकिन अब आ गई है। तो उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे से बैठकर खाना सर्व कर रहे होते हैं। कहती है कि जूस आपने लेना है? तो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। तो दूसरी तरफ मायरा अपनी दादी को कॉफ़ी देती है और कहती है कि कबाब कैसे बने हैं? तो उसकी दादी कहती है कि कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि ये तब्दीली देखकर सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं।
और बहुत ही खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो एक साथ मिलकर पिछले कई सालों से बैठकर खाना कभी नहीं खा रहे थे। आज अचानक उन मायरा की वजह से वो लंच और डिनर और नाश्ता इकट्ठे बैठकर खा रहे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। तो उसकी दादी कहती है कि इसके लिए भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो मायरा कहती है कि दादी जान ऐसा मत कहें, मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो उसका डैड जो होता है वो पूछता है कि बेटा कामयार नहीं आया क्या? तो वो कहती है कि नहीं बाबा, वो अभी सो रहे हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ और उसे जाकर जगाओ, उसे कहो कि आकर नाश्ता कर ले। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो दादी उसकी अपने बेटे और बहू को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश और हंसता बसता रखे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और कहती है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे। तो अपनी बेटे और बहू से कहती है कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सालों के बाद आज इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, हम इकट्ठे ही बैठकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कामयार सो रहा होता है। तो मायरा आती है और कहती है कि कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कि कामयार वो नहीं जागता। तो उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ ही उसे एक कॉल भी आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कामयार के सोफ़े पर लाकर रख देती है और आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे पता होता है क्योंकि ये उसकी चाल होती है। तो कामयार जाग जाता है क्योंकि फ़ोन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती है। तो कामयार जाग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन वो नहीं जवाब देती और फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो फ़ोन वहाँ से उठाती है, उठाकर फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ, आज मैंने एक डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें और कामयार को इनवाइट कर रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तो किस वजह से आप डिनर रख रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी? तो वो कहती है कि इश्तियाक की जो है वो प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने एक डिनर रखा है कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली और रूल्स रेगुलेशंस का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। तो उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कोशिश करना ज़रूर, लेकिन इश्तियाक भी कामयार को इनवाइट करेगा। तो अमायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कर देना और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि भाई का प्रमोशन हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम ज़रूर आना आज डिनर पर, हमेशा की तरह ये ना करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम आ जाना। तो कामयार की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो मायरा जो होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसकी दोस्त कहती है कि हम अच्छा और प्यारा हमने डिनर अरेंज किया हुआ है, तुमने लाजमी आना है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रही होती है। तो मायरा कहती है कि ठीक है मैं पूरी आने की कोशिश करूँगी। तो फ़ोन काट देती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मायरा कॉल काटती है तो कामयार पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर मेरे सोफ़े पर क्या कर रहा था, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। तो मायरा कहती है कि सारी रात तुम जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, मुझे क्या पता इसके पाँव हैं जो अब खुद ब खुद तुम्हारे सोफ़े पर आ गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। तो कामयार कहता है मुझे बस सीधा सीधा जवाब दो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तो आगे से वो कहती है कि मैंने उल्टी सीधी बातें नहीं की, लेकिन तुम उल्टी सीधी बातें ज़रूर कर रहे हो, उल्लुओं की तरह रात भर जागते हो और सुबह उठकर मुझ पर रौब झाड़ते हो। तो वो कहता है कि बस ठीक है मुझे बस कॉफ़ी ला दो और यहाँ से चली जाओ। तो मायरा कहती है कि नहीं, जिसे कॉफ़ी पीनी है वो नीचे आ जाए, कॉफ़ी कमरे में नहीं आएगी। तो उसे कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, और उठता है और जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। और सब भी मायरा की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं क्योंकि दादी जान जो कि पहले ही मायरा की बहुत ही तारीफ़ करती थी, अब उसके डैड और मॉम भी। तो आगे से कामयार कहता है कि मायरा जैसे भी कहती है आप उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा है। तो वो कहता है मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो मायरा कहती है कि जब तुम डाइनिंग टेबल पर लेट आओगे तो कॉफ़ी ठंडी ही मिलेगी ना। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? वो कहते हैं कि उसने बात ठीक
ठीक की है इस वजह से। तो वो साजिदा को बुलाती है और कहती है कि जाओ काम्यार के लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो मायरा और सब हंसने लग जाते हैं कि काम्यार इतना रूटली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा चाय पी लो, चाय बहुत गर्म है। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि बेटा कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उस काम्यार जो होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा ये तुमने क्या कर दिया है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि काम्यार, उसकी दादी जान, उसका बाप और उसकी माँ सब बैठकर मिलकर एक जगह पर बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़े रहें। और उसकी दादी नसीहत करती है कि बेटा अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो जो मायरा होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। मायरा कहती है कि जिसने तुम्हारी वजह से हम अपने रोल्स तो नहीं बदल सकते, सब ने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो तुम भी अपनी रूटीन बदल दो। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के ड्रामा आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि मायरा का पूरा ख़ानदान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो मायरा की जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऊपर से मायरा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो उसकी दादी कहती है कि ये तब्दीली कैसे आई है। तो मायरा कहती है कि ये तब्दीली बहुत देर पहले आने वाली थी लेकिन अब आ गई है। तो उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे से बैठकर खाना सर्व कर रहे होते हैं और कहती है कि जूस आपने लेना है। तो वो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। तो दूसरी तरफ मायरा अपनी दादी को कॉफ़ी देती है और कहती है कि कबाब कैसे बने हैं। तो उसकी दादी कहती है कि कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि ये तब्दीली देखकर सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं और बहुत ही खुश नज़र आते हैं, क्योंकि वो एक साथ मिलकर पिछले कई सालों से बैठकर खाना कभी नहीं खा रहे थे। आज अचानक उन मायरा की वजह से वो लंच और डिनर और नाश्ता इकट्ठे बैठकर खा रहे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। तो उसकी दादी कहती है कि इसके लिए भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो मायरा कहती है कि दादी जान ऐसा मत कहें, मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो उसका डैड जो होता है वो पूछता है कि बेटा काम्यार नहीं आया क्या। तो वो कहती है कि नहीं बाबा वो अभी सो रहे हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ और उसे जाकर जगाओ, उसे कहो कि आकर नाश्ता कर ले। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है मैं बुला कर लाती हूँ। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो दादी उसकी अपने बेटे और बहू को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश और हंसता बसता रखे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और कहती है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे। तो अपनी बेटे और बहू से कहती है कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सालों के बाद आज इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, हम इकट्ठे ही बैठकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काम्यार सो रहा होता है। तो मायरा आती है और कहती है कि काम्यार वो नहीं जागता, फिर कहती है काम्यार वो नहीं जागता, फिर कहती है कि काम्यार वो नहीं जागता। तो उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ ही उसे एक कॉल भी आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और काम्यार के सोफ़े पर लाकर रख देती है और आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे पता होता है क्योंकि ये उसकी चाल होती है। तो काम्यार जाग जाता है क्योंकि फ़ोन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती है। तो काम्यार जाग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन वो नहीं जवाब देती और फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो फ़ोन वहाँ से उठाती है, उठाकर फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो आप कौन हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ, आज मैंने एक डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें और काम्यार को इनवाइट कर रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तो किस वजह से आप डिनर रख रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी। तो वो कहती है कि इश्तियाक की जो है वो प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने एक डिनर रखा है कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली और रूल्स रेगुलेशन
इन्फॉर्मेशंस का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। तो उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कोशिश करना ज़रूर, लेकिन इश्तियाक भी काम्यार को इनवाइट करेगा। तो मायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कर देना और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि भाई का प्रमोशन हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम ज़रूर आना आज डिनर पर, हमेशा की तरह ये ना करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम आ जाना। तो काम्यार की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो मायरा जो होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसकी दोस्त कहती है कि हम अच्छा और प्यारा हमने डिनर अरेंज किया हुआ है, तुमने लाजमी आना है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रही होती है। तो मायरा कहती है कि ठीक है मैं पूरी आने की कोशिश करूँगी। तो फ़ोन काट देती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मायरा कॉल काटती है तो काम्यार पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर मेरे सोफ़े पर क्या कर रहा था, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। तो मायरा कहती है कि सारी रात तुम जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, मुझे क्या पता इसके पाँव हैं जो अब खुद ब खुद तुम्हारे सोफ़े पर आ गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। तो काम्यार कहता है मुझे बस सीधा सीधा जवाब दो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तो आगे से वो कहती है कि मैंने उल्टी सीधी बातें नहीं की, लेकिन तुम उल्टी सीधी बातें ज़रूर कर रहे हो, उल्लुओं की तरह रात भर जागते हो और सुबह उठकर मुझ पर रौब झाड़ते हो। तो वो कहता है कि बस ठीक है मुझे बस कॉफ़ी ला दो और यहाँ से चली जाओ। तो मायरा कहती है कि नहीं, जिसे कॉफ़ी पीनी है वो नीचे आ जाए, कॉफ़ी कमरे में नहीं आएगी। तो उसे काम्यार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है और उठता है और जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। और सब भी मायरा की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं क्योंकि दादी जान जो कि पहले ही मायरा की बहुत ही तारीफ़ करती थी, अब उसके डैड और मॉम भी। तो आगे से काम्यार कहता है कि मायरा जैसे भी कहती है आप उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा है। तो वो कहता है मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो मायरा कहती है कि जब तुम डाइनिंग टेबल पर लेट आओगे तो कॉफ़ी ठंडी ही मिलेगी ना। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो। वो कहते हैं कि उसने बात ठीक की है इस वजह से। तो वो साजिदा को बुलाती है और कहती है कि जाओ काम्यार के लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो मायरा और सब हंसने लग जाते हैं कि काम्यार इतना रूटली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा चाय पी लो, चाय बहुत गर्म है। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि बेटा कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उस काम्यार जो होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा ये तुमने क्या कर दिया है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि काम्यार, उसकी दादी जान, उसका बाप और उसकी माँ सब बैठकर मिलकर एक जगह पर बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़े रहें। और उसकी दादी नसीहत करती है कि बेटा अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो जो मायरा होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। मायरा कहती है कि जिसने तुम्हारी वजह से हम अपने रूल्स तो नहीं बदल सकते, सब ने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो तुम भी अपनी रूटीन बदल दो। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के ड्रामा आने वाले एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि मायरा का पूरा ख़ानदान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो मायरा की जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऊपर से मायरा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो उसकी दादी कहती है कि ये तब्दीली कैसे आई है। तो मायरा कहती है कि ये तब्दीली बहुत देर पहले आने वाली थी लेकिन अब आ गई है। तो उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे से बैठकर खाना सर्व कर रहे होते हैं। कहती है कि जूस आपने लेना है। तो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। तो दूसरी तरफ मायरा अपनी दादी को कॉफ़ी देती है और कहती है कि कबाब कैसे बने हैं। तो उसकी दादी कहती है कि कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि ये तब्दीली देखकर सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं।
और बहुत ही खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो एक साथ मिलकर पिछले कई सालों से बैठकर खाना कभी नहीं खा रहे थे। आज अचानक उन मायरा की वजह से वो लंच और डिनर और नाश्ता इकट्ठे बैठकर खा रहे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। तो उसकी दादी कहती है कि इसके लिए भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो मायरा कहती है कि दादी जान ऐसा मत कहें, मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो उसका डैड जो होता है वो पूछता है कि बेटा कामयार नहीं आया क्या? तो वो कहती है कि नहीं बाबा, वो अभी सो रहे हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ और उसे जाकर जगाओ, उसे कहो कि आकर नाश्ता कर ले। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो दादी उसकी अपने बेटे और बहू को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश और हंसता बसता रखे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और कहती है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे। तो अपनी बेटे और बहू से कहती है कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सालों के बाद आज इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, हम इकट्ठे ही बैठकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कामयार सो रहा होता है। तो मायरा आती है और कहती है कि कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कि कामयार वो नहीं जागता। तो उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ ही उसे एक कॉल भी आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कामयार के सोफ़े पर लाकर रख देती है और आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे पता होता है क्योंकि ये उसकी चाल होती है। तो कामयार जाग जाता है क्योंकि फ़ोन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती है। तो कामयार जाग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन वो नहीं जवाब देती और फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो फ़ोन वहाँ से उठाती है, उठाकर फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो, आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। आज मैंने एक डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें और कामयार को इनवाइट कर रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो किस वजह से आप डिनर रख रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी? तो वो कहती है कि इश्तियाक की जो है वो प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने एक डिनर रखा है कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली और रूल्स रेगुलेशंस का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। तो उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम कोशिश करना ज़रूर, लेकिन इश्तियाक भी कामयार को इनवाइट करेगा। तो मायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम कर देना और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि भाई का प्रमोशन हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो तुम ज़रूर आना आज डिनर पर, हमेशा की तरह ये ना करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम आ जाना। तो कामयार की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो मायरा जो होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसकी दोस्त कहती है कि हम अच्छा और प्यारा हमने डिनर अरेंज किया हुआ है, तुमने लाजमी आना है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रही होती है। तो मायरा कहती है कि ठीक है, मैं पूरी आने की कोशिश करूँगी। तो फ़ोन काट देती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मायरा कॉल काटती है तो कामयार पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर मेरे सोफ़े पर क्या कर रहा था, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। तो मायरा कहती है कि सारी रात तुम जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, मुझे क्या पता इसके पाँव हैं जो अब खुद ब खुद तुम्हारे सोफ़े पर आ गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। तो कामयार कहता है मुझे बस सीधा सीधा जवाब दो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तो आगे से वो कहती है कि मैंने उल्टी सीधी बातें नहीं की, लेकिन तुम उल्टी सीधी बातें ज़रूर कर रहे हो, उल्लुओं की तरह रात भर जागते हो और सुबह उठकर मुझ पर रौब झाड़ते हो। तो वो कहता है कि बस ठीक है, मुझे बस कॉफ़ी ला दो और यहाँ से चली जाओ। तो मायरा कहती है कि नहीं, जिससे कॉफ़ी पीनी है वो नीचे आ जाए, कॉफ़ी कमरे में नहीं आएगी। तो उसे कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, और उठता है और जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। और सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया है, और सब भी मायरा की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं क्योंकि दादी जान जो कि पहले ही मायरा की बहुत ही तारीफ़ करती थी, अब उसके डैड और मॉम भी। तो आगे से कामयार कहता है कि मायरा जैसे भी कहती है आप उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा है। तो वो कहता है मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो मायरा कहती है कि जब तुम डाइनिंग टेबल पर लेट आओगे तो कॉफ़ी ठंडी ही मिलेगी ना। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? वो कहते हैं कि उसने बात
ठीक की है इस वजह से। तो वो साजिदा को बुलाती है और कहती है कि जाओ काम्यार के लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो मायरा और सब हंसने लग जाते हैं कि काम्यार इतना रूटली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा चाय पी लो, चाय बहुत गर्म है। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि बेटा कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उस काम्यार जो होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा ये तुमने क्या कर दिया है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि काम्यार, उसकी दादी जान, उसका बाप और उसकी माँ सब बैठकर मिलकर एक जगह पर बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़े रहें। और उसकी दादी नसीहत करती है कि बेटा अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो जो मायरा होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। मायरा कहती है कि जिसने तुम्हारी वजह से हम अपने रूल्स तो नहीं बदल सकते, सब ने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो तुम भी अपनी रूटीन बदल दो। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के ड्रामा आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि मायरा का पूरा ख़ानदान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो मायरा की जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऊपर से मायरा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो उसकी दादी कहती है कि ये तब्दीली कैसे आई है। तो मायरा कहती है कि ये तब्दीली बहुत देर पहले आने वाली थी लेकिन अब आ गई है। तो उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे से बैठकर खाना सर्व कर रहे होते हैं। कहती है कि जूस आपने लेना है। तो वो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। तो दूसरी तरफ मायरा अपनी दादी को कॉफ़ी देती है और कहती है कि कबाब कैसे बने हैं। तो उसकी दादी कहती है कि कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि ये तब्दीली देखकर सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं और बहुत ही खुश नज़र आते हैं, क्योंकि वो एक साथ मिलकर पिछले कई सालों से बैठकर खाना कभी नहीं खा रहे थे। आज अचानक उन मायरा की वजह से वो लंच और डिनर और नाश्ता इकट्ठे बैठकर खा रहे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। तो उसकी दादी कहती है कि इसके लिए भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो मायरा कहती है कि दादी जान ऐसा मत कहें, मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो उसका डैड जो होता है वो पूछता है कि बेटा काम्यार नहीं आया क्या। तो वो कहती है कि नहीं बाबा वो अभी सो रहे हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ और उसे जाकर जगाओ, उसे कहो कि आकर नाश्ता कर ले। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है मैं बुला कर लाती हूँ। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो दादी उसकी अपने बेटे और बहू को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश और हंसता बसता रखे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और कहती है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे। तो अपनी बेटे और बहू से कहती है कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सालों के बाद आज इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, हम इकट्ठे ही बैठकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काम्यार सो रहा होता है। तो मायरा आती है और कहती है कि काम्यार वो नहीं जागता, फिर कहती है काम्यार वो नहीं जागता, फिर कहती है कि काम्यार वो नहीं जागता। तो उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ ही उसे एक कॉल भी आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और काम्यार के सोफ़े पर लाकर रख देती है और आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे पता होता है क्योंकि ये उसकी चाल होती है। तो काम्यार जाग जाता है क्योंकि फ़ोन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती है। तो काम्यार जाग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन वो नहीं जवाब देती और फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो फ़ोन वहाँ से उठाती है, उठाकर फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो आप कौन हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ, आज मैंने एक डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें और काम्यार को इनवाइट कर रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तो किस वजह से आप डिनर रख रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी। तो वो कहती है कि इश्तियाक की जो है वो प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने एक डिनर रखा है कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली और रूल्स रेगुलेशन
सेलिब्रेशंस का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। तो उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कोशिश करना ज़रूर, लेकिन इश्तियाक भी काम्यार को इनवाइट करेगा। तो मायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम कर देना और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि भाई का प्रमोशन हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम ज़रूर आना आज डिनर पर, हमेशा के तरह ये ना करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम आ जाना। तो काम्यार की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो मायरा जो होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसकी दोस्त कहती है कि हम अच्छा और प्यारा हमने डिनर अरेंज किया हुआ है, तुमने लाजमी आना है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रही होती है। तो मायरा कहती है कि ठीक है मैं पूरी आने की कोशिश करूँगी। तो फ़ोन काट देती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मायरा कॉल काटती है तो काम्यार पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर मेरे सोफ़े पर क्या कर रहा था, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। तो मायरा कहती है कि सारी रात तुम जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, मुझे क्या पता इसके पाँव हैं जो अब खुद ब खुद तुम्हारे सोफ़े पर आ गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। तो काम्यार कहता है मुझे बस सीधा सीधा जवाब दो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तो आगे से वो कहती है कि मैंने उल्टी सीधी बातें नहीं की, लेकिन तुम उल्टी सीधी बातें ज़रूर कर रहे हो, उल्लुओं की तरह रात भर जागते हो और सुबह उठकर मुझ पर रौब झाड़ते हो। तो वो कहता है कि बस ठीक है मुझे बस कॉफ़ी ला दो और यहाँ से चली जाओ। तो मायरा कहती है कि नहीं, जिसे कॉफ़ी पीनी है वो नीचे आ जाए, कॉफ़ी कमरे में नहीं आएगी। तो उसे काम्यार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है और उठता है और जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। और सब भी मायरा की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं क्योंकि दादी जान जो कि पहले ही मायरा की बहुत ही तारीफ़ करती थी, अब उसके डैड और मॉम भी। तो आगे से काम्यार कहता है कि मायरा जैसे भी कहती है आप उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा है। तो वो कहता है मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो मायरा कहती है कि जब तुम डाइनिंग टेबल पर लेट आओगे तो कॉफ़ी ठंडी ही मिलेगी ना। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो। वो कहते हैं कि उसने बात ठीक की है इस वजह से। तो वो साजदा को बुलाती है और कहती है कि जाओ काम्यार के लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो मायरा और सब हंसने लग जाते हैं कि काम्यार इतना रूटली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा चाय पी लो, चाय बहुत गर्म है। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि बेटा कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उस काम्यार जो होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा ये तुमने क्या कर दिया है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि काम्यार, उसकी दादी जान, उसका बाप और उसकी माँ सब बैठकर मिलकर एक जगह पर बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़े रहें। और उसकी दादी नसीहत करती है कि बेटा अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो जो मायरा होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। मायरा कहती है कि जिसने तुम्हारी वजह से हम अपने रूल्स तो नहीं बदल सकते, सब ने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो तुम भी अपनी रूटीन बदल दो। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है तू के ड्रामा आने वाले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि मायरा का पूरा ख़ानदान बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तो मायरा की जो सास ससुर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऊपर से मायरा कॉफ़ी लेकर आ जाती है। तो उसकी दादी कहती है कि ये तब्दीली कैसे आई है। तो मायरा कहती है कि ये तब्दीली बहुत देर पहले आने वाली थी लेकिन अब आ गई है। तो उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे से बैठकर खाना सर्व कर रहे होते हैं और कहती है कि जूस आपने लेना है। तो वो कहते हैं हाँ मैं लूँगा। तो दूसरी तरफ मायरा अपनी दादी को कॉफ़ी देती है और कहती है कि कबाब कैसे बने हैं। तो उसकी दादी कहती है कि कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि ये तब्दीली देखकर सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं।
और बहुत ही खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो एक साथ मिलकर पिछले कई सालों से बैठकर खाना कभी नहीं खा रहे थे। आज अचानक उन मायरा की वजह से वो लंच और डिनर और नाश्ता इकट्ठे बैठकर खा रहे थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। तो उसकी दादी कहती है कि इसके लिए भी हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तो मायरा कहती है कि दादी जान ऐसा मत कहें, मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो उसका डैड जो होता है वो पूछता है कि बेटा कामयार नहीं आया क्या? तो वो कहती है कि नहीं बाबा, वो अभी सो रहे हैं। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि जाओ और उसे जाकर जगाओ, उसे कहो कि आकर नाश्ता कर ले। तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। तो जब वो वहाँ से चली जाती है तो दादी उसकी अपने बेटे और बहू को बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे खुश और हंसता बसता रखे, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और कहती है कि तुम दोनों में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे। तो अपनी बेटे और बहू से कहती है कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने सालों के बाद आज इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, हम इकट्ठे ही बैठकर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि इंशाल्लाह। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कामयार सो रहा होता है। तो मायरा आती है और कहती है कि कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कामयार वो नहीं जागता, फिर कहती है कि कामयार वो नहीं जागता। तो उसे एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ ही उसे एक कॉल भी आ जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और कामयार के सोफ़े पर लाकर रख देती है और आसपास देखने लग जाती है, लेकिन उसे पता होता है क्योंकि ये उसकी चाल होती है। तो कामयार जाग जाता है क्योंकि फ़ोन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उसकी दोस्त की कॉल आ रही होती है। तो कामयार जाग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन वो नहीं जवाब देती और फ़ोन उठाती है और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो फ़ोन वहाँ से उठाती है, उठाकर फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो, आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बात कर रही हूँ। आज मैंने एक डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें और कामयार को इनवाइट कर रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो किस वजह से आप डिनर रख रही हैं, कोई ख़ास वजह इसकी? तो वो कहती है कि इश्तियाक की जो है वो प्रमोशन हो गई है, इसीलिए मैंने एक डिनर रखा है कि तुम्हें ज़रूर आना है। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली और रूल्स रेगुलेशंस का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। तो उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम कोशिश करना ज़रूर, लेकिन इश्तियाक भी कामयार को इनवाइट करेगा। तो अमायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम कर देना और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि भाई का प्रमोशन हो गया है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो तुम ज़रूर आना आज डिनर पर, हमेशा की तरह ये ना करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम आ जाना। तो कामयार की नींद खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो मायरा जो होती है वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और उसकी दोस्त कहती है कि हम अच्छा और प्यारा हमने डिनर अरेंज किया हुआ है, तुमने लाजमी आना है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रही होती है। तो मायरा कहती है कि ठीक है, मैं पूरी आने की कोशिश करूँगी। तो फ़ोन काट देती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जब मायरा कॉल काटती है तो कामयार पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर मेरे सोफ़े पर क्या कर रहा था, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। तो मायरा कहती है कि सारी रात तुम जागते रहते हो उल्लुओं की तरह, मुझे क्या पता इसके पाँव हैं जो अब खुद ब खुद तुम्हारे सोफ़े पर आ गया है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। तो कामयार कहता है मुझे बस सीधा सीधा जवाब दो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। तो आगे से वो कहती है कि मैंने उल्टी सीधी बातें नहीं की, लेकिन तुम उल्टी सीधी बातें ज़रूर कर रहे हो, उल्लुओं की तरह रात भर जागते हो और सुबह उठकर मुझ पर रौब झाड़ते हो। तो वो कहता है कि बस ठीक है, मुझे बस कॉफ़ी ला दो और यहाँ से चली जाओ। तो मायरा कहती है कि नहीं, जिसे कॉफ़ी पीनी है वो नीचे आ जाए, कॉफ़ी कमरे में नहीं आएगी। तो उसे कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, और उठता है और जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। और सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया है, और सब भी मायरा की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं क्योंकि दादी जान जो कि पहले ही मायरा की बहुत ही तारीफ़ करती थी, अब उसके डैड और मॉम भी। तो आगे से कामयार कहता है कि मायरा जैसे भी कहती है आप उसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने ठीक कहा है। तो वो कहता है मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। तो मायरा कहती है कि जब तुम डाइनिंग टेबल पर लेट आओगे तो कॉफ़ी ठंडी ही मिलेगी ना। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो कहता है कि आप लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? तो कहते हैं कि उसने बात ठीक
ठीक की है इस वजह से। तो वो साजिदा को बुलाती है और कहती है कि जाओ कामयार के लिए दोबारा कॉफ़ी बना कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो मायरा और सब हंसने लग जाते हैं कि कामयार इतना रूटली बिहेव क्यों कर रहा है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा चाय पी लो, चाय बहुत गर्म है। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि बेटा कबाब बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो उस कामयार जो होता है वो इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मायरा ये तुमने क्या कर दिया है। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि कामयार, उसकी दादी जान, उसका बाप और उसकी माँ सब बैठकर मिलकर एक जगह पर बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात बढ़े रहें। और उसकी दादी नसीहत करती है कि बेटा अगर आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो जो मायरा होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। मायरा कहती है कि जिसने तुम्हारी वजह से हम अपने रूल्स तो नहीं बदल सकते, सब ने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो तुम भी अपनी रूटीन बदल दो। तो नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है